अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू एम शाह व्लॉग। थंबनेल देख के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका एड्रेस है वो डिफरेंट है अगर आपके चेंबर के एड्रेस से, तो उससे काफी सारी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुई हैं। मेरे काफी सारे व्यूअर्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं, लास्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया है। अब ये जो एड्रेस इशू है ये पहले की जो एप्लीकेशन थी उसमें नहीं आ रहा था। जब फैमिली विजिट वीजा दोबारा रिज्यूम हुआ था जुलाई में, उसके बाद जिन लोगों ने जुलाई में और उसके बाद अगस्त में एप्लीकेशंस अप्लाई की फैमिली विजिट वीजा के लिए, अपनी फैमिली को बुलाने के लिए सऊदी अरेबिया में, तो उनकी एप्लीकेशंस में अगर एड्रेस जो है वो चेंबर के एड्रेस से डिफरेंट भी था तो भी एप्लीकेशन अप्रूव हुई। लेकिन कुछ टाइम के बाद सितंबर के स्टार्ट से एप्लीकेशंस की जो है वो रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गई एड्रेस इशू को लेके। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा और आपको कुछ एप्लीकेशंस भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके और आप लोग जो है अपनी एप्लीकेशन को रिजेक्शन से बचा सकें और अपने पैसे भी जो है वो सेव कर सकें, अपना टाइम भी सेव कर सकें। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को एड्रेस का जो इशू है वो कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखें, ये एप्लीकेशन है मेरे एक व्यूअर की, ये एप्लीकेशन है जुलाई की। अब यहाँ पे आप देखें जो इनका एड्रेस है वो है यम्बो का और जो इनका चेंबर है वो है जिद्दा का, और ये एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो गई। अब आप लोगों को पता है कि यम्बो जो है वो एक डिफरेंट प्रोविंस में है, वो मदीना प्रोविंस में है, और जो जिद्दा है वो मक्का प्रोविंस में है। तो दोनों सिटी भी डिफरेंट है और दोनों सेपरेट प्रोविंसेस में है। उसके बावजूद भी ये एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो गई। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये एप्लीकेशन है जुलाई की, जब फैमिली विजिट वीजा जो है वो स्टार्ट हुए थे, ये एप्लीकेशन उन्हीं दिनों की है। उसके बाद इसी तरह एक और एप्लीकेशन है, ये भी जुलाई की है। यहाँ पे भी आप देखें जो एड्रेस है वो है अबहा का और जो चेंबर है वो है मक्का का। अब अबहा जो है वो डिफरेंट प्रोविंस में है, वो असीर में है, और जो मक्का है वो डिफरेंट प्रोविंस है। उसके बावजूद भी आप देखें ये एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो गई। एक एप्लीकेशन और है यहाँ पे, ये भी जुलाई की है, और यहाँ पे आप देखें जो एड्रेस है वो है मक्का का और जो चेंबर है वो है रियाद का। अब मक्का डिफरेंट सिटी है और रियाद जो है वो डिफरेंट सिटी है। उसके बावजूद आप देखें कि वीजा जो है वो अप्रूव हो गया। तो यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप लोगों को आइडिया हो गया कि जुलाई में जो एप्लीकेशन सबमिट हुई, अगर उनका जो एड्रेस था नेशनल एड्रेस वो डिफरेंट था चेंबर के एड्रेस से, उस टाइम पे फिर भी एप्लीकेशंस अप्रूव हो रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जुलाई के बाद जो है अगस्त के एंड में और सितंबर के स्टार्टिंग में जो एप्लीकेशंस सबमिट हुई मेरे व्यूअर्स की, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, अपनी एप्लीकेशन शेयर की, तो उनकी जो है वो रिजेक्शन आना शुरू हो गई। और अक्सर एप्लीकेशन में जो रिजेक्शन का रीजन था वो यही था, एड्रेस इशू। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ एप्लीकेशंस दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये एप्लीकेशन है, इनका जो एड्रेस है वो किसी यूनिवर्सिटी का है, ओल्ड जामिया इस तरह करके कुछ एड्रेस है। सिटी यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन इनका जो चैम्बर हुआ है वो अल अहसा का हुआ है, तो जिसकी वजह से इनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप देखें इनका जो एड्रेस है वो मदीना का है और इनका जो चैम्बर है वो जिद्दा का है। अब जो जिद्दा है वो मक्का प्रोविंस में आता है और जो मदीना है वो एक सेपरेट प्रोविंस है। जो मदीना सिटी है वो मदीना प्रोविंस में ही है। तो ये दोनों डिफरेंट सिटी हैं और डिफरेंट प्रोविंसेस में भी है, जिसकी वजह से आप देखें यहाँ पे इनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई। और रीज़न भी आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका चेंबर एड्रेस है और आपका जो नेशनल एड्रेस है वो डिफरेंट है। फिर एक और एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप देखें इनका जो एड्रेस है वो है मदीना का और इनका जो चेंबर है वो जिद्दा का। तो ये दोनों ही डिफरेंट सिटीज हैं, जिसकी वजह से इनकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई। यहाँ पे एक और एप्लीकेशन है, इनका एड्रेस है दम्माम का और इनका जो चेंबर है वो जिद्दा का, तो इनकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई। अब मैं अपनी वीडियोस में बार बार बता चुका हूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों का नेशनल एड्रेस सही नहीं है तो आप उसको ठीक करें, एसपीएल पे जाके करें, अफसर पे जाके करें। उसके बाद जो है आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें, उसका चेंबर करवाएं और वेट करें अप्रूवल का। लेकिन आप लोग मेरी वीडियो कंप्लीटली देखते नहीं है, जिसकी वजह से होगा यही कि आपका ही नुकसान होगा, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आप लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि आप लोग जब भी अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, इस टाइम पे जो है आपका जो एड्रेस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपका चेंबर सिटी है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका अगर चेंबर आप जिद्दा से करवा रहे हैं तो आपका एड्रेस भी जिद्दा का होना चाहिए। इसी तरह रियाद के हवाले से भी है, अगर आप रियाद का चेंबर करवा रहे हैं तो आपका जो एड्रेस है वो रियाद का होना चाहिए। इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन दिखा भी देता हूं कि आप लोगों का जो एड्रेस है वो किस तरह होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें ये एक एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे आप इनका एड्रेस देखें, प्रॉपर है, जिसमें स्ट्रीट नंबर भी है और फेज भी है, और फिर आप यहाँ पे देखें जो डिस्ट्रिक्ट कोड है वो भी है। उसके बाद जो है इन्होंने अपना चेंबर भी जिद्दा से करवाया है
अब आप देखें इनकी अप्रूवल जो है वो इजीली आ गई। तो आप लोगों को यही एडवाइस है कि अपना जो एड्रेस है उसको आप प्रॉपर जो है अपडेट करें SPL पे, अफसर पे। अगर आप लोगों को एड्रेस अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करूंगा और इंशाल्लाह आपका जो ये मसला है वो हल करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आज का व्लॉग जो है वो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।